आज हम देखेंगे दोस्तों, ज्योग्राफी देखेंगे जिसमें हम आपको इतिहास पूरा करवा दिए हैं। संपूर्ण इतिहास हम आपको करवा दिए हैं। कौटिल्य जीएस का बिहार पुलिस एक्सप्रेस बैच का है, जिसमें कुल 1100 प्रश्न होंगे। आज हम आपको संपूर्ण ज्योग्राफी देखने वाले हैं। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का दे देंगे। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वो भी डिटेल पीडीएफ हम आपको देंगे, सिर्फ इस वीडियो में ध्यानपूर्वक आपको सुनना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 171 बोला गया, वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति तीन समुद्र के मिलन स्थल से है? आपका तो कन्याकुमारी है। कौन है? कन्याकुमारी। कन्याकुमारी जिसमें अरब सागर, आपका बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों से मिलकर बना हुआ है। कर्क रेखा किस राशि से होकर नहीं गुजरती है? कि कर्क रेखा 8 राशि से होकर गुजरती है। भारत को 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा में बांटती है। 8 राशि से होकर गुजरती कौन कौन? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, जिसमें आपका महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरती है। सिर्फ आपको ध्यान से सुनना, आपका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, सब कुछ लिख के दे देंगे। भारत के देशांतरीय विस्तार, भारत का देशांतरीय विस्तार में लगभग कितना डिग्री का अंतर होता है? भारत देशांतरीय विस्तार है कितना? 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर रेखा है, जिसमें लगभग 29 डिग्री अक्षांश होता है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम 30 लेंगे, 30 लेंगे। भारत में कौन सा पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है? नेपाल से आपका कौन कौन सटता है देख लेते हैं। नेपाल सटने वाला देश राज्य कौन कौन सा है? हम आपको ट्रिक है, यूपी बस। यूपी बस। यू से हो गया उत्तर प्रदेश, पी से हो गया पश्चिम बंगाल, बी से हो गया बिहार, यू से हो गया उत्तराखंड, एस से हो गया सिक्किम। तो आपको कौन सा सटता है? तो नेपाल से आपको, तो नेपाल से सटता है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तराखंड, सिक्किम। कितना किलोमीटर? 1751 किलोमीटर सटता है। तो आइए देख सकते क्या बोला गया है। पड़ोसी देश उत्तर प्रदेश को छूता है कौन? तो नेपाल छूता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इस प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को कौन दिया था? तो हेरी हेरी हेस ने दिया था। हेरी हेस ने दिया था। भारत हिमालय की सर्वोच्च श्रेणी कौन सा है? हिमालय का सर्वोच्च श्रेणी आपका कौन है? हिमाद्री है। हिमाद्री है। निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? आपका माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट आपका नेपाल में है। नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला, किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलता है? लावा निक्षेप मिलता है आपका राजमहल पहाड़ी पर। राजमहल पहाड़ी पर। इसे प्रायद्वीपीय पठार भी कहते हैं। नीलगिरी पूछेगा कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट के मिलन स्थल को नीलगिरी पहाड़ी कहते हैं। अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? गुरु शिखर है, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। ऊटी क्या है? ऊटी आपका तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत के एक पर्वतीय नगर। दक्षिण भारत के एक पर्वतीय नगर जो कहाँ है? तमिलनाडु में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरने वाली नदी है आपका नर्मदा। इसको याद करने का ट्रिक है क्या? समानता। समानता, जिसमें अरब सागर में जो जो नदी गिरती है सभी आ जाएगा। सिंधु, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती। सिंधु, सिंधु, साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती।
अरब सागर में गिरने वाली नदियां को याद करने का ट्रिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूनी नदी, लूनी किसकी सहायक नदी है? लूनी किसी की सहायक नदी, लूनी किसी की सहायक नदी है? यह अंतःस्थलीय नदी है। लूनी नदी निकलती कहाँ है? अरावली पहाड़ी से, राजस्थान से निकलती है। अपना यह जल कक्ष रण में इसका विलुप्त हो जाती है। इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। पूछेगा यमुना की सहायक नदी कौन है? तो केन, बेतवा, चंबल, केन, बेतवा और आपका चंबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर क्वेश्चन में लोनार झील कहाँ स्थित है? तो लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है, झील है। यह क्रेटर झील है, यह क्रेटर झील। पूछेगा सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। डिडवाना झील कहाँ है? राजस्थान में। लोकटक झील कहाँ है? मणिपुर में। लोकटक झील मणिपुर में। चिल्का झील उड़ीसा, चिल्का झील उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा नदी प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी है? प्रायद्वीपीय भारत सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी है, जो 1465 किलोमीटर है। 1465 किलोमीटर है। कृष्णा की लंबाई कितना है आपका? 1400 किलोमीटर है। ताप्ती की लंबाई कितना है? 724 किलोमीटर है। और महानदी की लंबाई आपका कितना है? 900 किलोमीटर है। गंगा की लंबाई कितना है? 2525 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितना है? 2900 किलोमीटर है। पूछेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, जाड़े में किस मानसून की तमिलनाडु में वर्षा होती है? तमिलनाडु में वर्षा आपका होती है उत्तरी पूर्वी मानसून, उत्तरी पूर्वी मानसून। यह क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, जाड़े में किस मानसून तमिलनाडु में वर्षा होती है? उत्तरी पूर्वी मानसून। बोला इनमें सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो मासिन राम मेघालय में, मासिन राम मेघालय में। खासी पहाड़ी, खासी पहाड़ी में। बोला कि भारत में उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः कहाँ आते हैं? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात प्रायः आते हैं आपके कहाँ आते हैं दोस्तों? तो बोला गया, फिर से देखिए, भारत में उष्ण कटिबंधीय, भारत में उष्ण चक्रवात प्रायः आते उड़ीसा में आते हैं, उड़ीसा में वो आते हैं। तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा कराने का श्रेय, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा कराने का श्रेय आपका लौटते हुए मानसून। कहाँ? लौटते हुए मानसून। मतलब उत्तर भारत में चलने वाले धूल भरी आंधी को क्या कहते हैं? उत्तर भारत दिया है तो आपको लू कहते हैं। क्या कहते हैं? लू कहते हैं। काल बैसाखी आपका कहाँ हो जाएगा? बंगाल में हो जाएगा। काल बैसाखी बंगाल में हो जाएगा। लू आपका पंजाब हरियाणा में हो जाएगा। और नॉर्वेस्टर कहाँ होगा? कमेंट बॉक्स में बताएं। मतलब भारत में औसतन वर्षा वर्षा कितनी होती है? भारत में आपका औसतन वर्षा कितनी होती है आपका दोस्तों? तो आपका 118 सेंटीमीटर होती है, 118 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का सर्वप्रथम पेड़ कौन सा है आपका? सखुआ है। कौन सा है? सखुआ है। बोला गया कि और देवदार जो है यह कौन धारी वन है? देवदार आपका कौन धारी वन है? बोला कि मोहेगनी आपका सदाबहार वन, मोहेगनी आपका सदाबहार वन है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या किस राज्य में मिलती है? उत्तर प्रदेश में मिलती है। उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका महाराष्ट्र, उसके बाद आपका बिहार, उसके बाद आपका पश्चिम बंगाल। तो पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, दूसरा आपका महाराष्ट्र होगा, तीसरा आपका बिहार होगा और चौथा आपका पश्चिम बंगाल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित बोला निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम जनसंख्या किसकी है? तो आपका लक्षद्वीप का है, लक्षद्वीप का है। सबसे कम जनसंख्या आपका लक्षद्वीप का। और सबसे कम क्षेत्रफल भी पूछेगा तो लक्षद्वीप का कितना किलोमीटर? 36 किलोमीटर स्क्वायर है। आपका सबसे अधिक जनसंख्या पूछेगा किस केंद्र शासित प्रदेश में है आपका? तो आपका दिल्ली में है। सबसे अधिक पूछेगा सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला केंद्र शासित प्रदेश आपका, तो यह लद्दाख में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 193, बोला कि विश्व विश्व सर्वोच्च पर्वत शिखर एवरेस्ट नेपाल को किस नाम से जाना जाता है? तो नेपाल को आपका सागर माता के नाम से जाना जाता है, सागर माता के नाम से जाना जाता है।
भारत के साथ बांग्लादेश की सीमा कितना लगता है? 4096.6 किलोमीटर, 4096.6 किलोमीटर जो ऑप्शन में दिया गया, 4096 किलोमीटर। कौन कौन से लगती है? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल। असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल लगती है, बांग्लादेश के साथ सीमा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को आपका जमुना नाम से जाना जाता है। और असम में से किस नाम से जाना जाता है? असम में से ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 196, बोला कि पिड्डुरु ताला गला किस किस स्थलाकृति है? किसकी स्थलाकृति है? तो यह श्रीलंका की सर्वोच्च चोटी है, श्रीलंका के सर्वोच्च शिखर है, तो यह शिखर है। श्रीलंका की राजधानी कौन है? श्रीलंका के वर्तमान में राजधानी श्री जयवर्धनम कोट्टे है, जो ऑप्शन में नहीं दिया गया है। अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम मारेंगे, कोलंबो मारेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है? तो पाक जलसंधि, पाक जलसंधि पूछेगा 10 डिग्री चाइना किसको किसको जोड़ता है? तो अंडमान निकोबार को जोड़ता है। 10 डिग्री चाइना किसको? अंडमान और निकोबार को जोड़ता है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी सुलेमान की ऊंचाई कितना है? सुलेमान की ऊंचाई आपका 3770 मीटर, 3770 मीटर है, 3770 मीटर है। किस क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने के कारण क्या होता है? तो वहाँ की जनसंख्या में वृद्धि होता है। बोला वहाँ का नलकूप अधिक जल का निष्कासन करता है, ये भी होता है। वृक्ष की अधिक कटाई तथा कम वर्षा होना, ये भी कारण है। उपयुक्त में तो आपका सभी। समान आपदाओं को कितने वर्गों में बांटा गया है? 2 वर्गों में बांटा गया है, भौतिक एवं प्राकृतिक। भौतिक एवं प्राकृतिक। भारत कौन सी अक्षांश रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है? 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जो कर्क रेखा कहते हैं, जो 8 राज्य से होकर गुजरती है। बोला किस राज्य में सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। और सूर्यास्त कहाँ होता है सबसे पहले? आपका गुजरात में। सूर्य सबसे बाद में डूबती कहाँ है? गुजरात में। सबसे पहले होता है कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। मैकमोहन लाइन आपका कहाँ? भारत और चीन। भारत और चीन में रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डुरंड रेखा, बोला कि रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान, डुरंड रेखा पाकिस्तान टू अफगानिस्तान है। पूछा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, भारत का मानक इक्वेटर होता है 82 डिग्री पूर्व में, इससे होकर 5 राज्य गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। बोला कि भारत के 2 बराबर भागों में बांटती है 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, जिसे कर्क रेखा कहते हैं। बोला कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश दक्षिण में स्थित है? सबसे दक्षिण में स्थित है मालदीव होगा। ध्यान से इसको देखना है मैप में। बोला निम्नलिखित में से कौन सा सही है? भारत के दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। भारत के दक्षिणी भाग में गोंडवाना लैंड का हिस्सा सही है। उत्तर भाग में अंगारा लैंड होगा और दक्षिण भाग में गोंडवाना लैंड होगा। दक्षिण भारत का अधिकांश चट्टान को रूपांतरण है। हाँ है। बोले दक्षिण पठार की औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है। हाँ ये भी है। उपयुक्त में से सभी कथन आपका सत्य है। 207 नंबर देखेंगे दोस्तों। बोला गया है कि जो 7 नंबर में इनमें से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है आपका देखना है। भारत के तटीय भाग सकड़े मैदान से मिलते हैं, ये सही है। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, हाँ मिलती है। बोले हिमालय की पहाड़ी भाग में सबसे पुराना भूखंड है, नहीं ये गलत है, आपका यही गलत है। यह हिमालय नहीं अरावली हो जाएगा। और मालवा पठार अरावली और बिंद के बीच है, सही, ये भी सही है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपका हो जाएगा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी आपका धूपगढ़ हो जाएगा। धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा। बोले खंभात की खाड़ी स्थित है आपका गुजरात में। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है।
इनमें से कौन सा मुख्य भाग हिमालय श्रेणी का आता है? हिमालय श्रेणी का आता है आपका शिवालिक आता है। कौन आता है? शिवालिक आता है। और पटकाई जो दिया गया है उसमें ये भारत और म्यांमार के बीच है। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ववर्ती है? पूर्ववर्ती आपका सिंधु है। पूर्ववर्ती आपका सिंधु है। हिमालय से निकलने वाली नदी जो होती है वो पूर्ववर्ती नदी होती है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपका यमुना है। इनमें से कौन सा भ्रंश घाटी में बहती है? तो भ्रंश घाटी में आपका नर्मदा बहती है। नर्मदा ताप्ती बहती है। भारत का वह कौन सा भाग वृष्टि छाया में पड़ता है? वृष्टि छाया में पड़ता है पश्चिमी घाट का विमुख भाग। पश्चिमी घाट का विमुख भाग। गर्मी के दिनों में सबसे अधिक तापमान इनमें से कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है? जोधपुर राजस्थान में मिलता है। देवदार के पेड़ का मुख्य रूप कहाँ होते हैं? हिमालय में होते हैं। हिमालय में होते हैं। इनमें से कौन सा वन प्राणी पश्चिम बंगाल और असम में दलदल के क्षेत्र में मिलता है आपका? तो कौन मिलता है आपका? गेंडा मिलता है। गेंडा मिलता है। भारत का याक कहाँ मिलता है? यह लद्दाख में। जंगली गदहा है। जंगली गदहा। बोला कि पंजाब और हरियाणा में वर्षा कम होते हैं। ये धनी जनसंख्या के मिलने का कारण क्या है आपका? उपजाऊ मिट्टी का मिलना। उपजाऊ मिट्टी का मिलना। उपजाऊ मिट्टी का मिलना। 220 नंबर में क्या बोला गया? छोटा नागपुर का पठार यंत्र तंत्र धनी जनसंख्या को क्यों मिलती है? तो यह वहाँ उद्योगों का विकास हुआ है। ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत पिछले 100 वर्षों से घटकर कितना हो गया है आपका? 68.8 हो गया है। और शहरी आपका 31.2। शहरी आपका 31.2। सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या कहाँ? हिमाचल प्रदेश में है। किस राज्य में जनसंख्या औरतों की अनुपात सबसे अधिक है आपका? सबसे अधिक आपका महिला कहाँ है? केरल में। और सबसे कम आपका हरियाणा में है। मकालू क्या है? तो मकालू आपका हिमालय का उच्च शिखर है। हिमालय का उच्च शिखर आपका मकालू है जो नेपाल में है। काठमांडू घाटी कहाँ स्थित है? तो काठमांडू घाटी आपका मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में। और नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? कर्णाली है। नेपाल की सबसे लंबी नदी आपका कर्णाली है। किस पड़ोसी देश में पश्चिम में सिक्किम है? पश्चिम में सिक्किम आपका है। बोला गया भूटान। भूटान से कौन कौन सा राज्य होगा? याद करने का ट्रिक है साहब। सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भूटान की सबसे ऊंची चोटी कौन है आपका? तो बोला कलंकागढ़ी है। बोला इनमें से कौन जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? इनमें से कहाँ जल विद्युत केंद्र स्थापित किया गया? चूखा यह भारत और भूटान के संयुक्त है। भारत में सटे पूर्व में कौन सा देश है? भारत में सटे पूर्व में आपका बांग्लादेश है। बांग्लादेश से कौन कौन सटती है आपका? असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सुरमा क्या है? तो सुरमा आपका मेघना की सहायक नदी है। सुरमा एक मेघना की सहायक नदी है। बांग्लादेश में जूट की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है आपका? तो कौन सा क्षेत्र आपका प्रसिद्ध है आपका? तिप्रा। जाफना प्रायद्वीप श्रीलंका के कौन से भाग में है? श्रीलंका का आपका उत्तरी भाग में है। उत्तरी भाग में है। बोला एग्जाम देने से पहले एक बार वीडियो को अवश्य पूर्ण रूप से देख लीजिएगा। आपका एक बार में रिवीजन हो जाएगा दोस्तों। भारत में दक्षिणी पड़ोसी देश का नाम श्रीलंका कब पड़ा था? 1972 में पड़ा था। 1972 में पड़ा था। आप पूछेगा श्रीलंका आज़ादी कब मिला था पूर्ण रूप में? तो 1948 में मिला था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन सही है? बोले श्रीलंका को रत्नगिरी कहा जाता है। श्रीलंका को रत्नगिरी कहा जाता है, सही है। बोले श्रीलंका में ग्रेनाइट, चूना पत्थर, लोहा का अभ्रक प्राप्त होते हैं, सही है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी में देखते हैं, श्रीलंका का उद्योग श्रीलंका में उद्योग पर कृषि पर आधारित है, ये भी सही है, आपका सभी कथन सही है। खैबर कहाँ स्थित है? खैबर पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में, पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम में है। बोला गया है कि पाकिस्तान के किस भाग में मरुस्थल मिलता है? तो आपका दक्षिणी पूर्वी भाग में मरुस्थल मिलता है। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला आपका अन अनवक बोला कि अनिवकरणीय है। इसी को परंपरागत स्रोत कहते हैं, इसी को परंपरागत स्रोत कहते हैं, जैसे पेट्रोल, कोयला, प्राकृतिक संसाधन आते हैं। और नवीनीकरण को ही अक्षय ऊर्जा कहते हैं। इसे गैर परंपरागत कहते हैं, गैर परंपरागत कहते हैं। पेट्रोलियम किस प्रकार का संसाधन है? पेट्रोलियम आपका किस प्रकार का संसाधन है? तो बोला गया पेट्रोलियम आपका अनवीकरणीय संसाधन है, ये भी आपका हो जाएगा। काली मिट्टी का दूसरा क्या नाम है? तो काली मिट्टी का दूसरा आपका नाम है वेल्स भी कहते हैं, वेल्स भी कहते हैं, वांगर भी कहते हैं, वांगर भी कहते हैं, खादर भी कहते हैं। आइए बोले इसका हो जाएगा वेल्स का दक्षिण अफ्रीका में होगा, दूसरा नाम हो जाएगा। बोले पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहते हैं? पुरानी जलोढ़ बांगर कहते हैं, और नई को क्या कहते हैं? खादर भी कहते हैं। अगर हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लगता है पुरानी लगाते तो बांगर हो जाता है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला सोपनी कृषि को किस राज्य में प्रचलित है? सोपनी कृषि आपका उत्तराखंड में प्रचलित है, उत्तराखंड में। बोला पंजाब के भूमि पंजाब के भूमि नवीनीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या? अधिक सिंचाई है, अधिक सिंचाई है। मेढक में मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन सा है? आपका एड्रीन है, एड्रीन है। बिहार में अति जल दोहन किस तत्व के संकेंद्रक बढ़ा है? आपका आर्सेनिक। आर्सेनिक 74 से किसका इलाज किया जाता है? ट्यूमर का इलाज किया जाता है। और फास्फोरस 32 से आपका हड्डी का इलाज किया जाता है। किस खनिज का उपयोग किस खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं? आपका उद्योगों का जननी किसको कहते हैं? आपका लोहा को कहते हैं, लोहा को कहते हैं। लो अयस्क एक प्रकार का है, लो अयस्क एक प्रकार किसका अयस्क है? तो हेमेटाइट का, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, ये सब लो अयस्क का है। भारत में सबसे बड़ा लो अयस्क उत्पादन कहाँ होता है? आपका छत्तीसगढ़ में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा। ऑप्शन नंबर ई बना लीजिएगा, छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला इनमें से कौन सा उधात्मिक खनिज का उदाहरण है? उधात्मिक खनिज का उदाहरण कौन सा है? अभ्रक है। इसे नाइक्रोम की कुंडली में प्रयोग करते हैं। मुंबई मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है? आपका खनिज तेल के लिए, खनिज तेल के लिए। एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? आपका कलपक्कम है जो तमिलनाडु में, तारापुर आपका महाराष्ट्र में, नरोड़ा आपका उत्तर प्रदेश में, केंगा आपका कर्नाटक में, गोरखपुर परमाणु संयंत्र कहाँ है? हरियाणा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 250, किसने कहा था संसाधन होते नहीं है बनते हैं? या किसने कहा था? आपका तो जिमर मैन ने कहा था, जिमर मैन ने कहा था। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? आपका भारत में किया गया है। कब? 1965 में कंडला बंदरगाह गुजरात में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा जीवाश्म है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? इनमें से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? आपका एक सेकेंड दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, उपयुक्त में सभी हो जाएगा दोस्तों। पहला पृथ्वी सम्मेलन 1992 में हुआ था। कहाँ? रियो डी जेनेरियो में हुआ था। पूछा इसमें क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था 1997 में, नगोया प्रोटोकॉल हुआ 2010 में, जैव विविधता के लिए था, और मॉन्ट्रियल हुआ था 1987 में हुआ था।
भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय आपका हो जाएगा गोविंद सागर। गोविंद सागर हो जाएगा। आपको सारा पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे टेलीग्राम चैनल पे। नेपाल के साथ भारत में किस राज्य की सीमा सबसे लंबी लगती है? आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो कहाँ स्थापित किया गया है? आपका कंडला गुजरात में। कंडला गुजरात में। भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना कहाँ हुई थी? भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र का स्थापना आपका शिव सुंदरम में हुआ था। यह कहाँ है आपका? कब हुआ था? 1897 में हुआ था। और शिव सुंदरम की जलप्रपात किस नदी पर है? तो कृष्णा नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत बोला कि दोस्तों 258 नंबर में भारत में निम्नलिखित में कितने प्रतिशत पठारी क्षेत्र है? तो पठारी क्षेत्र आपका कितना है? 27% है। 43% आपका मैदान है। 29.3% आपका पर्वत पठार है। भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन कब हुआ था? तो भारतीय वन्य जीव बोर्ड का गठन आपका 1952 में हुआ था। 1952 में हुआ था। 1972 में आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। और वन संरक्षण अधिनियम आपका 1980 में और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया था। तो निम्न में से कौन सा नवीनीकरण ऊर्जा का स्रोत है? नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत आपका सौर ऊर्जा है। सौर ऊर्जा है। निम्न में से कौन सा भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? पहला परमाणु विद्युत केंद्र आपका कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र है, जो तमिलनाडु में है। भारत का वर्णिधम किस शहर को कहा जाता है? तो आपका जमशेदपुर को कहा जाता है, जो झारखंड में है। और भारत को पीटर्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहा जाता है। इस्पात नगरी भी जमशेदपुर को ही कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश के वनीकरण किस प्रकार के ऊर्जा के लिए होता है? तो किस प्रकार की ऊर्जा होता है दोस्तों? किस प्रकार की ऊर्जा? तो आपका ताप संयंत्र ऊर्जा होता है। ताप संयंत्र ऊर्जा होता है। बोला प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुआ था? तो सितंबर 1987 में। सितंबर 1987 में। 265 नंबर। बोला कि क्यू9 का प्रयोग होता है किसमें होता है? मलेरिया के उपचार में होता है। मलेरिया के उपचार में। और सिनकोना का छाल से मलेरिया के उपचार में मिलता भी है। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? आपका गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से। निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? तो नवीन जलोढ़ मिट्टी आपका खादर, अपौनी जलोढ़ मिट्टी आपका बांगर हो जाएगा। बोला कौन से मृदा निर्माण का कारक है? मृदा निर्माण का कारक आपका कौन सा है? तो जलवायु हो जाएगा, चट्टान हो जाएगा, वनस्पति हो जाएगा, उपयुक्त में सभी। पर्यावरण संरक्षण हेतु विश्व शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? किस वर्ष आयोजित किया गया था? आपका बोला कि पर्यावरण संरक्षण विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था 1972 में। कहाँ? स्टॉकहोम में। निम्न में से कौन सा अजैविक संसाधन है? अजैविक संसाधन आपका कौन सा है? तो आपका अजैविक संसाधन आपका हो जाएगा नदी हो जाएगा, आपका मिट्टी भी हो जाएगा, आपका जल भी हो जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको नदी हो जाएगा। प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी? 1987 में अपनाई गई थी। क्वेश्चन रिपीटेशन है। पहले रोहिला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में। रोहिला आपका राष्ट्रीय उद्यान है आपका हिमाचल प्रदेश में है। और शिव किला भी हिमाचल प्रदेश में। रोहतांग भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। बारालाचा भी आपका हिमाचल प्रदेश में है। कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल आपका कौन सा है? चना है। इसको याद रखने का ट्रिक क्या है? तो आगे जोरा चम्मच। ओ से हो गया आलू, गो से हो गया गेहूं, जो से हो गया जौ, रो से हो गया राय, चो से हो गया चना, मो से हो गया मटर,
और सौ हो गया सरसों, सभी आपका रबी फसल में आते हैं। आगे जोड़ा चमस। किस फसल को उजला सोना कहा जाता है? उजला सोना कहते हैं आपको कपास को कहते हैं, कपास को कहते हैं। और सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? जूट को कहते हैं। सुनहरा रेशा आपको जूट को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिससे एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? सबसे लंबे चौड़े उगाई जाती है बागवानी, जिसे हार्टिकल्चर कहते हैं। बोला अरेबिका किस फसल का उत्तम किस्म है? कहवा का है, कहवा का है। और कहवा सबसे अधिक कहाँ होता है? कर्नाटक के बाबूदन की पहाड़ी में होता है। चावल किस प्रकार की जलवायु में होता है? उष्ण। चावल किस होगा? उष्ण होगा। और चावल उत्पादन में सबसे अधिक हो जाएगा, देश में पूछेगा चीन हो जाएगा, और भारत में पूछेगा तो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कौन सा रबी फसल है? तो रबी फसल अभी तुरंत बोले थे आपका आगे जोड़ा चमस। आ से हो गया आलू, गो से गेहूं, जो से जौ, रो से राय, चौ से चना, मो से मटर, सो से सरसों। निम्न में से किसकी खेती नाइट्रोजन की स्थिरीकरण के लिए कहता है? तो आपका दलहन हो जाएगा, दलहन हो जाएगा। इसके जड़ में क्या होता है? राइबोजियम हो जाता है, राइबोजियम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर हो जाएगा दोस्तों आपका? 281 नंबर, 281। ब्रिटेन के सहयोग से ब्रिटेन के सहयोग से ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया था? आपका दुर्गापुर, दुर्गापुर हो जाएगा। अब बोकारो जो है रूस के सहयोग से, भिलाई भी रूस के सहयोग से, राउरकेला जर्मनी के सहयोग से। बोला गया है निम्न में से कौन सा रोपण फसल का उदाहरण है? तो रोपण फसल का उदाहरण आपका हो जाएगा रबर, चाय, गन्ना। रबर, चाय, गन्ना उपयुक्त में सभी। निम्न में से कौन सा कृषि आधारित उद्योग नहीं है? तो कृषि आधारित उद्योग आपका सीमेंट उद्योग नहीं है, चीनी उद्योग आधारित है, चमड़ा उद्योग आधारित है, वस्त्र उद्योग आधारित है। किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? आपका सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में सुंदरी वृक्ष यहाँ पाया जाता है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई थी? आपका बोला वर्ष जल संग्रहण, ड्रिप सिंचाई, वाटर शेड मैनेजमेंट सभी चलाई गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित है? आपका तो कंडला बंदरगाह आपका पश्चिमी तट पर गुजरात में है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी पश्चिमी तट पर है। मुंबई बंदरगाह भी आपका पश्चिमी तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया भारत में सबसे पहले स्थापित लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में से कौन सा है? तो टाटा लौह इस्पात कंपनी, जो उसका स्थापना 1907 में हुआ था, 1907 में हुआ था। पूछेगा विश्वेश्वरैया लौह इस्पात का उद्योग का स्थापना कब हुआ था? 1918 में हुआ था। पहली आधुनिक सूती मिल मुंबई में स्थापित की गई थी। बोला है ये मुंबई का एक पत्तन था, सही है। यहाँ कपास के उत्पादन क्षेत्र में निकट, सही है। मुंबई की पूंजी उपलब्ध थी, सही। उपयुक्त में सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? आपका कृषि पर आधारित आपका सीमेंट उद्योग नहीं है। इनमें से कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? उपभोक्ता उद्योग आपका लौह अयस्क है। कौन सा है? लौह अयस्क है। भोपाल त्रासदी किस गैस का रिसाव के हुआ था? तो मिसाइल आइसोसाइनाइट हुआ था। कब? 3 दिसंबर 1984 को। कहाँ? भोपाल में। और यूनियन कार्बोनेट का एक संयंत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इनमें कहाँ स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लोहा इस्पात कारखाना खुला था? आपका तो राहुल केला में। बोला नेफा नगर प्रसिद्ध है अखबारी कागज के लिए, अखबारी कागज के लिए। बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना था? तो बोकारो स्टील प्लांट आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में बना था। आपका 295 बोला कि
भारत में वर्तमान में कितने रेल मंडल है? 18 रेल मंडल है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 बोला किस नदी और किन स्थानों में है? आपका गंगा नदी पर है, आपका इलाहाबाद से हल्दिया, और 2 हो जाएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी पर है, ददिया से धुबड़ी हो जाएगा, सदिया से धुबड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि निम्न में से कौन सा दो दूरस्थ पूर्वी और पश्चिमी गलियारे को जुड़े हुए हैं? आपका तो आपका सिलचर तथा पोरबंदर, सिलचरा से पोरबंदर हो जाएगा। पक्की सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान कौन सा है? आपका महाराष्ट्र है, और सबसे कम जम्मू कश्मीर में था। बोले भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1986 में। भारत में कुल कितने डाक क्षेत्र में बांटा गया है? आपका 8 हो जाएगा, मगर सेना के लिए 9। डेक्कन ओडिसी रेलगाड़ी किस राज्य में चलती है? आपका तो महाराष्ट्र में चलती है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कौन सा है? तो उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका, पूर्व रेलवे का मुख्यालय आपका कोलकाता, उत्तर रेलवे का मुख्यालय आपका दिल्ली, और बोला पश्चिम रेलवे का मुख्यालय मुंबई, और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय आपका हो जाएगा चेन्नई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। निम्न में से कौन सा पत्तन पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो पूर्वी तट पर स्थित आपका नहीं है, तो मार्गो गोवा जो है आपका गोवा में स्थित है, पश्चिमी तट पर है। निम्न में से किस रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? तो बिलासपुर है, हाजीपुर है, कोलकाता है, मगर इंदौर नहीं है। ऑल इंडिया रेडियो का गठन कब हुआ था? 1936 में, 1936 में है हुआ था। इनमें से कौन सा गन्ना उत्पादन का जिला है? गन्ना उत्पादन जिला आपका पश्चिमी चंपारण है। बिहार में जूट उत्पादन में क्या हुई है? तो आपका गिरावट हुई है। और बिहार में सबसे अधिक जूट उत्पादन होता है पूर्णिया में होता है। तंबाकू उत्पादन का क्षेत्र कौन है? तंबाकू समस्तीपुर क्षेत्र में आता है, गंगा उत्तरी मैदान। कोसी नदी घाटी परियोजना कब आरंभ हुआ था? आपका 1955 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है गंडक परियोजना का निर्माण किस स्थान पर हुआ है? आपका तो वाल्मीकि नगर में हुआ, वाल्मीकि नगर में। और कांवर झील कहाँ? आपका बेगूसराय में है। कुशेश्वर झील आपका कहाँ है? दरभंगा में है। बिहार में खनिज तेल मिलने की संभावना है, खनिज तेल के मिलने की संभावना आपका हिमालय क्षेत्र में है। एशिया का सबसे पुराना रेलवे वर्कशॉप कौन सा? जमालपुर रेलवे वर्कशॉप है, जो मुंगेर में है। बोला फायराइट्स खनिज एक है और धात्मिक खनिज है। भारत में चीनी मिल कब स्थापित किया गया था? 1840 में। कहाँ? मोतिहारी में, जो असफल रहा था। तंबाकू उत्पादन में बिहार में स्थान देश का कैसा रहा है? आपका घटा है, बढ़ा, इसी तरह घटा है। बिहार में रेल परिवहन की शुरुआत कब हुआ था? 1860 में हुआ था। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल आपका बांका जिले में स्थित है। बिहार में सार्वजनिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? आपका तो बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला आपका कौन सा है? पटना हो जाएगा। भाई जानते हैं क्वेश्चन पर डाउट है, एक बार देख लीजिएगा हमको मेरे समझ से। बिहार में कितने जिला है? आपका बिहार में 38 जिला है। पूछेगा बिहार में कितने पंचायत हैं? तो 80-58। बिहार में कितने पंचायत है? 80-58। बिहार में कितने नगर परिषद है? 84। बिहार में कितने नगर परिषद है? 84। बिहार में कितने नगर निगम है? 17। कितने नगर निगम है? 17। बिहार में कितने प्रमंडल है? 9। बिहार में कितने अनुमंडल है? 101। बिहार में कितने ब्लॉक है? 534। बोला बिहार में कितने पुलिस स्टेशन है? 1064। बिहार में कितने पुलिस जिला कर है? पुलिस जिला आपका है, आपका स्टेशन 43 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है किस देश की सीमा बिहार से जुड़ी हुई है? नेपाल के जुड़ी हुई है, नेपाल के जुड़ी हुई है। बिहार
कि किस नदी की उत्पत्ति अमरकंटक से हुई है? तो अमरकंटक से हुई है आपका सोन नदी। नर्मदा नदी भी और सोन नदी दोनों। निम्न में से कौन सा बिहार का शोक आता है? बिहार का शोक आपका कोसी, कोसी कहते हैं। अक्षय कुमारी कन्या भी कहते हैं जो तबाही मचाती है। बिहार का कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? जूट का सबसे बड़ा उत्पादन आपका पूर्णिया है। बोला उच्चावच प्रदर्शन के लिए बोला हेस्वर विधि का विकास करने किसने किया था आपका? तो लेहमान ने किया था, लेहमान ने किया था। पर्वतीय छायांकन विधि भू आकृतियों पर किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना कल्पना की जाती है आपका? तो कहाँ की जाती है? स्थानीय ऊंचाई बोला पर्वतीय छायांकन विधि व भू आकृति किस दिशा में प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है आपका? हाँ, उत्तर पश्चिम ही होगा। तल चिन्ह की सहायता से किस स्थान पर विशेष की गई ऊंचाई को क्या कहते हैं आपका? क्या कहते हैं? बोला स्थानीय ऊंचाई, विशेष ऊंचाई, त्रिकोणीय स्टेशन, समोच्च रेखा। स्थानीय ऊंचाई कहते हैं। बोला स्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्र पर नीले रंग किस भाग को दर्शाता है? तो नीले रंग आपका जल को, हरा रंग आपका मैदान को, हरा रंग आपका मैदान को दर्शाता है। पठार को आपका भूरा रंग दर्शाता है। बोला हिमाद्री आपका सफेद रंग को दर्शाता है। मरुस्थल आपका पीला रंग को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला मानचित्र पर मैदान को किस रंग से दर्शाते हैं आपको? तो मानचित्र मैदान को आपको हरा रंग से दर्शाते हैं। और पीला होगा मरुस्थल, पीला मरुस्थल। मानचित्र पर सफेद रंग किसको दर्शाते हैं आपका? बर्फीली एवं हिमानी को। थैंक यू दोस्तों। यह सेशन कैसा लगा आप जरूर बताएं। अब नेक्स्ट पार्ट में आपको इंडियन पॉलिटी का आपको संपूर्ण क्लास करवाया जाएगा। अगर यह सेशन आपको अच्छा लगा तो कम से कम आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने एक दोस्तों को शेयर कम से कम जरूर करें। यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। टेलीग्राम चैनल से आप वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।